नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। मैं हूं श्रेया सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों के साथ तेज रफ्तार में। मॉनसून की जल्द दस्तक, खेती और किसानों के लिए क्या हैं इसके मायने। भारत में 2025 का मॉनसून समय से पहले दस्तक दे रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अनुमान जताया है कि इस बार मॉनसून 27 मई को केरल के तट पर पहुंचेगा, यानी सामान्य से पूरे 5 दिन पहले। और ये 16 साल बाद पहली बार हो रहा है जब मॉनसून जून से पहले केरल में एंट्री करेगा। आमतौर पर मॉनसून 1 जून को केरल आता है, लेकिन इस बार का ये बदलाव सिर्फ तारीख नहीं, देश की अर्थव्यवस्था और खेती के लिए भी एक अहम संकेत है। भारत की करीब आधी कृषि भूमि सीधे मॉनसून पर निर्भर है। ऐसे में IMD के मुताबिक 13 मई को ही मॉनसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच चुका है और अब ये तेजी से दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है। जल्द ही कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बारिश की शुरुआत हो सकती है। समय से आने वाला और बेहतर मॉनसून धान, मक्का और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। समय से पहले मॉनसून आने पर सबसे ज्यादा फायदा धान की खेती के लिए नजर आता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। मौजूदा समय में बासमती चावल की मांग और कीमत दोनों काफी ज्यादा है। एक रिपोर्ट बताती है कि अगर इस बार बम्पर फसल होती है तो चावल की कीमतों में उछाल रुक सकता है। देश के किसानों की सबसे बड़ी उम्मीद है एक अच्छा और वक्त पे आने वाला मॉनसून, और इस बार उम्मीदें और भी ज्यादा है। इस बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज के दिनों में जितना योगदान भारत की कृषि में उत्पादन की दृष्टि से रबी फसलों का होता है, उसके बराबर करीब करीब खरीफ फसलों का भी हो गया है। लेकिन मानसून से जो वर्षा होती है वो पूरे वर्ष भर खेती में उसका प्रयोग होता रहता है। एक तो डायरेक्टली जो खरीफ की फसलों के लिए तो वरदान हो जाता है। अभी तक जो इंडिकेशंस मिले हैं, नॉर्मल जितना होता है उससे अधिक वर्षा होने की उम्मीद की जा रही है। अगर ऐसा है तो किसानों के लिए, खासतौर से उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पे धान की रोपाई की है, धान एक प्रमुख फसल होती है। ज्वार है, बाजरा है, उर्द है, मूंग है और कुछ अन्य सब्जी की फसलें भी होती हैं, मक्का भी है। इनकी खेती जहाँ पे होती है उनके लिए अर्ली मानसून आना एक किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी। IMD ने अप्रैल में ही अनुमान जारी किया था कि इस साल औसत से अधिक बारिश यानी 105% हो सकती है। और खास बात, पिछले 20 सालों में IMD का अनुमान सिर्फ एक बार साल 2015 में गलत साबित हुआ है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो देश की खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आम जनता तीनों को ही बड़ी राहत मिल सकती है। और यही वजह है कि इस बार अच्छी बारिश की उम्मीद सिर्फ किसानों को ही नहीं, पूरे देश को है। अच्छे मॉनसून की खबर के साथ एक और अच्छी खबर की ओर बढ़ते हैं। चावल के मैदान में दुनिया भर में छा रहा है भारत। भारत अब चावल के मामले में दुनिया का सुपर पावर है और अभी भी उम्मीद है कि बासमती चावल के दाम और बढ़ सकते हैं। और आपको बताएं कि हम इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज्यादा बासमती चावल निर्यात करने वाले देश के रूप में उभर कर आए हैं। भारत के बाद चावल निर्यात में थाईलैंड दूसरे स्थान पर है, वहीं वियतनाम तीसरे स्थान और पाकिस्तान चौथे स्थान पर है। अमेरिका के कृषि विभाग के मुताबिक भारत 2025-26 में करीब 2.4 करोड़ टन चावल एक्सपोर्ट कर सकता है। मतलब दुनिया के 40% चावल कारोबार पर भारत का कब्जा। अभी देश में 66 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं और चावल का भंडार है। और अगर मॉनसून अच्छा रहा तो इस बार धान की बम्पर फसल का भी अनुमान है। बासमती चावल की कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से कीमतों पर असर पड़ा है। लेकिन AIREA के मुताबिक बढ़ा हुआ दाम भारत पाक तनाव की वजह से नहीं, बल्कि सऊदी, ईरान और इराक में बढ़ी डिमांड के कारण है। भारत ने 2024-25 में करीब 6 मिलियन टन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 1 मिलियन टन ही भेज पाया। तो साफ है, भारत चावल के मैदान में दुनिया में छा रहा है, उत्पादन में भी और व्यापार में भी। हम पाकिस्तान से भी आगे हैं बासमती के निर्यात में। मुझे ऐसा लगता है कि चावल की निर्यात में और गेहूं के निर्यात में भारत दुनिया में सही में अन्नदाता बन सकता है। सिर्फ हमारे यहाँ की नीतियों में एक प्रकार का सातत्य होना चाहिए। देश में थोड़े से दाम बढ़ गए तो निर्यात बंद, ये नीति नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हफ्ते भर की कुछ जरूरी खबरों को फटाफट जान लेते हैं।
यूपी सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने 5 सीड पार्क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहला बीज पार्क लखनऊ में बनेगा, जहां बीज उत्पादन से लेकर हाइब्रिड लैब तक की सुविधाएं होंगी। लगभग 6000 लोगों को सीधा रोजगार और 40,000 किसानों को फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े डीएपी के दाम। अप्रैल महीने से डीएपी उर्वरक की वैश्विक कीमतों में 13% से अधिक का उछाल आया है। आने वाले हफ्तों में डीएपी की कीमतों में नरमी नहीं आने पर सरकार उर्वरक सब्सिडी में बढ़ोतरी का फैसला कर सकती है। खरीफ 2025 के लिए बीज की पूरी तैयारी। सरकार का दावा है कि खरीफ 2025 के लिए देश में 171 लाख क्विंटल से ज्यादा अच्छे क्वालिटी के बीज उपलब्ध हैं, जबकि मांग 158 लाख क्विंटल की है। बीज की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए साथी पोर्टल लागू किया जा रहा है। जल्द हर बीज पैकेट पर QR कोड होगा, जिससे किसान जान सकेंगे कि बीज की असली पहचान क्या है। सरकार जल्द बीज अधिनियम में बदलाव करने जा रही है, ताकि नकली बीज पर लगाम लगाई जा सके। पंजाब में धान की सीधी बुवाई शुरू। पानी की बचत और मजदूरी लागत में कमी लाने के लिए कारगर है धान की सीधी बुवाई। पंजाब सरकार ने 15 मई से बुआई का सीजन शुरू होने के साथ धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपए की वित्तीय सहायता देने की बात की है। पानी की खपत को कम करने के लिए सरकार ने इस बार 5 लाख एकड़ में सीधी बुआई का लक्ष्य रखा है। इस राशि के लिए किसान 10 मई से 30 जून तक ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब प्याज सहेजिए, सही वक्त पर बेचिए। बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब किसान प्याज को लंबे समय तक स्टोर कर सकेंगे और सही दाम मिलने पर ही बेच सकेंगे। सरकार दे रही है 4.5 लाख तक की सब्सिडी। बिहार के 22 जिलों में बनेंगे भंडारण केंद्र। ऑनलाइन आवेदन करें horticulture.bihar.gov.in पर। चलिए बात मौसम के हाल पर। कल परसों भी बारिश होने का उम्मीद है, हल्का सा ऐसा ही हल्का सा ही होगा। और लेकिन आज इधर उधर हुआ है तो मिट्टी में कुछ तो नमी आ गया होगा। कहीं कहीं बारिश नहीं हुआ तो आप लोग हल्का सा इरिगेशन देना ज़रूरी है। बेसिकली वेजिटेबल्स और ये सब्जियों में टेम्परेचर 40 और 41 में ही रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 28-29 तक रहेगा और बादल भी रहेगा और अधिकतम आर्द्रता 60 to 65 रहेगा और न्यूनतम 20 से 25 रहेगा और हवा भी रहेगा। अभी आंधी तूफान तो आता ही रहता है, बिकॉज टेम्परेचर सडनली राइज हो जाता है। ये लोकल इफेक्ट है, इधर उधर हो सकता है। और इस मौसम में बेल वाली फसलों और सब्जियों में न्यूनतम नमी बनाकर रखिए। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। गर्मियों के मौसम में बड़े पैमाने पे जो है सब्जियों की खेती होती है। सब्जियों की खेती गर्मियों के मौसम में बहुत लाभप्रद है, लेकिन जहाँ एक और सब्जियों की खेती किसान भाई करते हैं, वहीं शत्रु कीट जो है या बीमारियाँ जो हैं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती है। खासतौर से पानी की भी चुनौती होती है गर्मी के मौसम में फसलों की देखभाल करना। तो पानी की नमी बनाए रखें और ख़ासतौर से कोशिश करें कि यदि आपने ड्रिप सिस्टम अभी तक नहीं लगाया है तो ड्रिप सिस्टम के लिए आवेदन कर दें अपने नज़दीकी जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में। और वहाँ आप सब्जियों की फसलों में या उद्यानिकी फसलों के लिए ड्रिप माइक्रो इरिगेशन के लिए स्कीम्स हैं, तो उसमें भी आवेदन करके आप आगे के लिए सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। देश में मछली पालन को लेकर बड़े फैसले की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिशरीज सेक्टर की समीक्षा की, जिसका फोकस रहा गहरे समुद्र में मछली पकड़ना और सी फूड एक्सपोर्ट। हरदोई के हनीफ सिद्दीकी जैसे किसानों ने साबित किया है कि समुद्र ही नहीं, मीठे पानी के स्रोत में भी काफी संभावनाएं हैं। बंगाल से आने वाला बीज अब यूपी के हरदोई में तैयार हो रहा है। मछली पालन में देश कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है, जानने के लिए देखें ये पूरा वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।